प्रियं शरणागतं करुणाश्रं गुरुगोविन्दाय नमो। वंदे श्रीनंदनामाय पूज्यते पदपंकजम् अज्ञानमूलहरणं सद्गुरुशरणं प्रपद्ये। परम पूज्य परम आदरणीय नित्य प्रातः स्मरणीय परम सदय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्म सूत्र तत्वदर्शी परम निष्ठानागत करुणावश भगवान श्री श्री सदगुरुदेव के श्री श्री चरण कमलों में कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज की सत्संग सभा के सभापति महोदय, विराजमान भगवान धर्म के नित्य अवतार, सभी संत वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, बाल कृष्ण, बाल गोपाल, आप सभी के चरणों में सत सत कोटि नमन करते हुए जगत के सर्व रूप में विराजमान मेरे ही आत्मदेव को हरिओम। आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें सत्संग का यह सुअवसर और संत महापुरुषों के दर्शन का लाभ मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि साधु नामम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता की साधवाहा तीर्थम फलती कालीन सत्य है साधु संत समागम है। कहा है कि साधु संतों के नाम और दर्शन ही पुण्य देने वाले होते हैं और पाप को हरने वाले वो होते हैं, क्योंकि साधु संत साक्षात चलते फिरते तीर्थ प्रयागराज होते हैं। वह कैसे कि अन्य तीर्थों का फल तो समय आने पर प्राप्त होता है, लेकिन साधु संतों का समागम तुरंत फलदायक होता है। इसलिए ये दुर्लभ क्षण हमको कब मिलता है, इनके दर्शन कब होते हैं, इसका भी एक प्रयोजन है, इसका भी कोई रीजन है। इसका क्या प्रयोजन है, भागवत इसका प्रमाण देती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चे लपते पुरुषो यदा वे अज्ञान है तो मोहमनांकार नासम विदाही तदोदयित विवेक है। कहा है कि जब इस जीव के अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है, एक जन्म का नहीं, दो का नहीं, 100 का भी नहीं, अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है और वह उदय होकर के इस जीव को अपना फल देने के लिए इस जीव के सन्मुख होते हैं, इस जीव को अपना फल देने के लिए लालायित होते हैं, इस जीव को अपना फल देने के लिए उत्साहित होते हैं। तब जाकर के ईश्वर कृपा करते हैं और जब जाकर के इस जीव के ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, उनको सत्संग मिलती है। और फिर क्या होता है, जैसे सूर्य के उदय होने से जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, जगत के सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सत्संग के द्वारा इस जीव के हृदय में विवेक उदय होने से इस जीव का अज्ञान जनित, अज्ञान से जाना हुआ, अज्ञान से माना हुआ, अज्ञान से थोपा हुआ मल और मल रूपी दोष का मल का नाश हो जाता है, मल और अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए हम सभी बड़े ही दुर्लभ से यह सत्संग को प्राप्त की है। कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो दहीनाम क्षणभंगुर है। यह मनुष्य जीवन बड़े ही दुर्लभ से मिलता है और दुर्लभ होते हुए भी यह क्षणभंगुर है, यह परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में इसका नाश हो रहा है। बचपना, जवानी और बुढ़ापा इस जीव के सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए संत महापुरुषों की सत्संग को सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वाक्लत्रम यशस चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरुरम गृह्यते ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहा है कि अगर किसी को रूपवान शरीर मिल जाए, अगर किसी को राम की तरह रूपवान शरीर मिल जाए और उनको माँ सीता की तरह सर्वगुण संपन्न स्त्री भी मिल जाए और उनको सुमेरु पर्वत जितना अपार सारा धन भी मिल जाए और उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका मान सम्मान चारों दिशाओं में फैल जाए, फिर भी उनका मन सदगुरु के श्री चरणों में नहीं लगता है, सत्संग में अगर नहीं लगता है, पुरुषार्थ में अगर नहीं लगता है, भजन में अगर नहीं लगता है, तो फिर इतनी सारी उपलब्धियों से क्या फायदा, वो सब मिट्टी के समान है। इसलिए कहा है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। कहा है कि अगर हमारा धन खो जाएगा तो वह पुनः वापस मिल सकता है और पुनः अपन धन को संग्रह कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। और पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, अगर हमारे मित्र खो जाएंगे वह भी पुनः वापस मिल सकते हैं। और पुनर्भार्या, अगर अपने
पत्नी अगर नाराज होकर चली जाएगी तो वह पुनः समझकर वापस आ सकती है, आ जाएगी और अपनी जमीन पुनर्मही, मही कहते हैं धरती को, अगर हमारी जमीन भी चली जाएगी वो भी पुनः मिल सकती है। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सारे वापस पुनः मिल सकते हैं, लेकिन न शरीरम पुनः बने। एक बार यह मनुष्य जीवन अगर खो गया तो यह पुनः मिलने वाला नहीं है। इसलिए विचार कर लेना चाहिए कि मेरे को यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, यानी कि परमात्मा को मेरे को मनुष्य बनाकर इस धरती पर क्यों भेजा है और मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा रीजन क्या है मनुष्य होने का। यानी कि परमात्मा ने मेरे को मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। अगर खाना पीना और वंश बढ़ाना अगर मेरा कर्तव्य है, कहते हैं कि 4 काम तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। निद्रा भोजन भोग भय नर पशु समान, नर में ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिन पशु जान। निद्रा पशु पक्षी भी निकालता है और मनुष्य भी निकालता है, एक लक्षण बराबर। और भोजन अपना अपना आहार पशु पक्षी भी लेते हैं और मनुष्य भी अपना आहार लेता है। और वंश पशु पक्षी भी बढ़ाते हैं और मनुष्य भी बढ़ाता है। और डर मनुष्य को भी लगता है और पशु पक्षियों को भी डर लगता है। लेकिन ऐसा कौन सा विशेष लक्षण है, ऐसा कौन सा विशेष विचार है जो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य अपना आप को जान सकता है, पहचान सकता है, अपना आप में कल्याण की करने की, अपने मोक्ष को प्राप्त करने की सामर्थ्य इस मनुष्य जीवन में ही है। इसलिए कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन मिला है तो यह कब सार्थक होगा। इस पर एक श्लोक बताते हैं शास्त्र, श्रोत्रम सुतनेन ने कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंगनेन विभाति काये करुणामय नाम प्रोपकारेण ने चंदनेन। कहे कि हाथों की शोभा किससे होती है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती है। हाथों की शोभा किससे होती है। हाथों की शोभा तो सेवा करने से होती है। हाथों की शोभा तो दान करने से होती है। हाथों की शोभा तो संत महापुरुषों की सेवा करने से होती है। और हाथों की विशेष शोभा कब होती है। सदगुरुदेव के शिक्षण कमलों की सेवा करने से हाथों की विशेष शोभा होती है। और कानों की शोभा किससे होती है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती है। कानों की शोभा तो सत्संग सुनने से होती है। कानों की शोभा तो संत महापुरुषों के मुखमंडल द्वारा प्रवचन सुनने से होती है। और कानों की विशेष शोभा कब होती है। कानों की विशेष शोभा सदगुरु के मुखमंडल द्वारा महावाक्य श्रवण करने से जो निश्चय कर लेता है कि सदगुरु के कहते हैं तत्वमसि, और वह धारण कर लेता है, निश्चय कर लेता है अहम ब्रह्मास्मि, तब हमारे कानों की विशेष शोभा होती है। और शास्त्रों ने यह भी नहीं कहा कि कंगन नहीं पहनना, सोना नहीं पहनना, लेकिन सोना पहनते हुए भी 3 बात पर विचार कर लेना चाहिए, तो आपका सोना पहनना भी सार्थक हो जाता है। यानी कि अहमता, ममता और शिक्षा। सोना पहनते हुए अहम नहीं होना चाहिए और सोना पहनते हुए मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोह करेंगे तो चिंता लगेगी कि मेरा सोना गिर नहीं जाए, कहीं खो नहीं जाए। वो सोना अपना सोना हराम कर देता है। और सोना ये शिक्षा देता है कि हे मनुष्य, जैसे मेरे को कहीं भी डाल दो, चाहे मेरे को कीचड़ में डाल दो, चाहे मेरे को आग में डाल दो, फिर भी मैं मेरे गुणों को त्याग नहीं करता हूँ, मैं मेरे रूप को त्याग नहीं करता हूँ। ठीक इसी प्रकार इस मनुष्य को यह विचार कर लेना चाहिए कि कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी भी अनुकूलता आ जाए, फिर भी सम रहना चाहिए। और फिर कहा श्रोत्रम सुतने तानेन पानी तू कंगे विभाति काये करुणामय नाम प्रोपकारेण ने चंदन। साधु की शोभा तिलक लगाने से नहीं होती है। साधु की शोभा गेरुआ वस्त्र धारण करने से नहीं होती है। साधु की शोभा चंदन लेपने से नहीं होती है। साधु की शोभा कब होती है। साधु की शोभा उसके परोपकार से होती है। साधु की शोभा उनके गुणों से होती है। साधु की शोभा उनके दयालुत्व से होती है। साधु की शोभा उनके शील स्वभाव से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय।